की अगर हम कुंडली की भी देखते हैं, भारत की कुंडली को भी देखते हैं, तो इस टाइम पे हमें जो शुक्र है वो कन्या राशि में चल रहे हैं, तो इस वजह से भी हमें बहुत सारी चीजों में हम कह सकते हैं फेरबदल देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं देश दुनिया की, हम बात करते हैं भारत की, तो स्पेसिफिकली अभी बहुत अच्छे संकेत नहीं दिख रहे। आगे आने वाले जो 45 डेज है उसमें हम देखेंगे महंगाई तो चरम सीमा पर जाएगी, शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छे आप देख सकते हैं गिराव आती हुई स्थितियों में देखने को मिलेगा शेयर मार्केट भी। इवन आप देखेंगे भूकंप जैसी स्थितियां भारत के कुछ और हिस्सों में और इस 15 डेज के अंदर अंदर और देखने को मिलेगी। जैसे मैंने पहले भी आपके माध्यम से कहा था कि महाराष्ट्र में, नासिक में जो ये वाला जो पूरा हम कह सकते हैं ना बॉर्डर वाली लाइन है, इस लाइन के अंदर आप देखेंगे कि भूकंप जैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी 100%। ठीक है। अच्छा अपर्णा जी, देखिए एक सिचुएशन ये भी है कि जिस तरीके से हम पिछले कुछ समय से ये देख रहे हैं कि बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं अलग अलग स्तर पर। अगर हम देखें तो रशिया यूक्रेन चल रहा है, अगर हम देखें तो पहले जो इजराइल है वो ईरान से लड़ रहा था, तमाम आतंकवादियों से, हूती से, हमास से, हिजबुल्ला से। अब जो है परिस्थितियां बदली हैं, अब अमेरिका जो है वो यहाँ पर शामिल हो चुका है, चीन के जो दावे हैं वो अपने आ रहे हैं। इस बीच में भारत को अगर आप देखती हैं, क्योंकि कई दुनिया में अलग अलग घटनाएं हो रही है, मतलब वो यूरोप जहां पर इतनी गर्मी कभी नहीं होती थी वहां पर इतनी गर्मी हो रही है कि लोग एसी लेने के लिए परेशान हो रहे हैं, मतलब जो वो एक तरह से जलवायु परिवर्तन भी हमें नजर आ रहा है, महंगाई जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो आने वाला समय आपको कैसा दिखता है, क्योंकि किसी भी युद्ध में ना होकर भी उसका असर भारत पर बहुत ज्यादा पड़ा था पिछले दिनों। गैस से लेकर तमाम चीजों की किल्लतें भी भारत ने देखी, हालांकि उसको हमने बखूबे जो है हम उससे ओवरकम हो गए, हम फटाफट उससे निकल आए, लेकिन दिक्कतें तो आई। क्या वैसी दिक्कत अभी आपको फिर भारत पर आती हुई नजर आ रही है? देखिए, जब कुछ घटना घटित होती है तो सब पर ही इफेक्ट पड़ता है, भारत पर भी उसका इफेक्ट पड़ा और आगे भी पड़ेगा, क्योंकि लेकिन अभी जैसा कि अतिचारी चल रहे हैं बृहस्पति, तो इसीलिए भी ये घटनाएं हो रही हैं। अतिचारी होने की वजह से ये भी एक कारण है इसका। तो भारत पर इफेक्ट तो पड़ेगा, पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है एक धार्मिक देश है और भारत जो है शांति प्रिय देश है, तो भारत पर भी इफेक्ट होगा। लेकिन ऐसी स्थितियाँ नहीं बनेंगी जैसे कि युद्ध में आने की भारत पर ही अटैक हो जाएगा या कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन बिल्कुल आप कह रही हैं महंगाई बढ़ेगी, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ेगी जितना मैं मतलब देख पा रही हूँ ग्रह स्थिति से। हाँ, लेकिन अभी शनि रेट्रो चल रहे हैं और वक्री होने की वजह से वो राहु की तरफ आ रहे हैं। तो राहु की तरफ जब वो आ रहे हैं तो ये सब स्थितियां बन रही हैं और ये सब आप देखेंगे इल्यूजन फैल रहा है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन फैलाने वाले ग्रह हैं राहु। तो ये ऐसा मतलब स्थितियां बनेंगी कि महंगाई बढ़ेगी और पता नहीं धरती फट जाएगी। आज मेरे पास एक कॉल आया सुबह किसी महिला का और उन्होंने मुझे गुड़गावा से पूछा क्या धरती फटने वाली है, तो मुझे मतलब एकदम लगा इन्होंने ऐसा क्यों पूछा, धरती मतलब फटने वाली, उन्हें ऐसा कुछ लगा होगा या कहीं सुन लिया होगा उन्होंने। तो जब मैंने उन्हें बताया ऐसा नहीं है कि धरती फटने वाली, ये सब स्थितियां इसलिए बन रही हैं कि धरती फटने वाली है या कोई तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, क्योंकि ये राहु जो है इल्यूजन फैला रहे हैं और वक्री होने की वजह से शनि जब उनकी तरफ आ रहे हैं राहु की तरफ, तो ये स्थितियां बन रही हैं। बाकी ऐसा बहुत ज्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है भारत पर इसका असर होगा, लेकिन हाँ इफेक्ट तो सब पर ही पड़ता है जब कोई घटना घटित होती है। तो ठीक है। अच्छा शिवानी जी, कहीं ना कहीं बात अगर अब युद्ध की जाए, तीसरे विश्व युद्ध की भी अगर हम लगातार करते आए हैं इस बारे पर भी, क्योंकि देखिए अमेरिका है और अगर ट्रंप क्या कहते हैं क्या करते हैं इसमें कोई समानता है नहीं, ये हम सब जानते हैं। आने वाले समय में क्योंकि देखिए ईरान इतना लंबा सरवाइव कर जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। कहां 28 फरवरी को खमेनी को मार देना और कहां आज देखिए ये तारीख जो है वो आ चुकी है, लेकिन फिर भी मतलब जस के तस है ईरान, क्योंकि मदद उसको रशिया और चाइना की मिल रही है, ये भी पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब की सिचुएशन जो है, उस सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो परमाणु वॉर जिसकी बात कही जा रही है उसको लेकर आप क्या संभावनाएं देखती हैं? देखिए, अगर जब हम बात करते हैं ट्रम्प की कुंडली की, तो देखिए ट्रम्प की कुंडली में जो महादशाएं चल रही है वो इतनी अच्छी नहीं चल रही है। हम बात करते हैं ट्रम्प की कुंडली की तो दशा और अंतरदशा की जब बात करते हैं, हम जब डीबीए की बात करते हैं तो गुरु में शुक्र चल रहे हैं जो बहुत स्ट्रांग नहीं है, और उनके जो बार बार डिसीजन फ्लक्चुएट हो रहे हैं वो राहु की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि राहु इतना इन्फ्लुएंस है उनके गोचर में कि जिसकी वजह से वो एक भी बात पर अडिग नहीं रहते। और जो बात पहले तो ये हमेशा करते थे कि हम सिर्फ बंदूक दिखा रहे हैं, चलाएंगे नहीं, लेकिन अब अगर इनको बंदूक चलानी
पड़ी तो ये चलाएंगे भी, क्योंकि इनको अपना वर्चस्व कायम करना है। सेकंड, अब इनके मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो इनको अपनी वो स्थिति दोबारा लानी है कि हम सब शांति चाहते हैं या हम देश दुनिया में बहुत पीस चाहते हैं। तो ये अपनी चीज़ों पर अडिग नहीं रह रहे, जिसकी वजह से बार बार चीज़ों से पलट जा रहे हैं। बात करती हूँ अगर युद्ध की, तो देखिए युद्ध की जो स्थिति है वो कांस्टेंट ऐसे ही चलने वाली है। 2026 से लेकर 2027 तक ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा। आप देखिए बैक फुट में आपको बहुत सारी सी छोटी छोटी कंट्रीज है जो बहुत हद तक सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से जो ये युद्ध है अभी तक खत्म नहीं हो रहा। बिल्कुल। अपर्णा जी, अगर युद्ध के संदर्भ में ही बात की जाए तो क्या आपको अब ऐसा लग रहा है कि ये जो सारे युद्ध हैं वो यूं ही चलते रहेंगे, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन भी नजर आ रही है कि नहीं अब शायद थोड़ा सा रुकेगा? क्योंकि कई बार तो कई ज्योतिषी ऐसे हैं जिनकी गणना ये भी बताती है कि 2035 तक स्थिति यूं ही रहेगी। जी बिल्कुल, 2033 तक जो जुपिटर हैं वो अतिचारी रहेंगे, तो तब तक ऐसा चलता रहेगा, अप डाउन्स होते रहेंगे और लगता रहेगा कि विश्व युद्ध होने वाला है, विश्व युद्ध होने वाला है तीसरा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और अभी जो आप कह रही हैं कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन मुझे नहीं दिखता है और ऐसा चलता रहेगा। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ सब कुछ रुक जाए, हो सकता है थोड़े दिन के लिए रुका हुआ वो दिखाई दे, लेकिन रुकेगा नहीं। ये सब जो खुराफात कर रहे हैं सारे देश जो हैं वो करते ही रहेंगे। और ये जो कंट्रीज है ईरान, इजराइल, ये सब लगी रहेंगे, अमेरिका भी लगा रहेगा इसके पीछे। अभी अमेरिका तो हमेशा पलट ही जाता है, सबको पता है। अमेरिका ये दिखाएगा कि मैं नहीं युद्ध कर रहा हूँ, अब मैं मतलब शांत दिखाएगा दुनिया को, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अमेरिका अभी शांत नहीं होगा, ना ईरान होगा, बिल्कुल भी इसका भी ये शांत नहीं होने वाले हैं। जी ठीक है। अच्छा शिवानी जी, देखिए अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो क्या मतलब अब हम ये मानकर चले कि दुनिया वॉर के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो गई है? मतलब पहले हम देखते थे अच्छा रशिया यूक्रेन शुरू आ रहे, कितनी बड़ी बात हो गई, उसके बाद हमने देखा कि जो हिजबुल्लाह है उसने इजराइल पर अटैक कर दिया, उसके बाद वो भी हमें नॉर्मल लगने लगा। अब जो ये युद्ध चल रहा है फरवरी से, उसे भी हम नॉर्मल मान बैठे। क्या इस समय के लिए अब ये युद्ध न्यू नॉर्मल हो गया है पूरी दुनिया के लिए? हम ये तो नहीं कहेंगे खुशबू जी कि बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है ना वो देश दुनिया पर पड़ रहा है, विश्व पटल पर पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ उन देशों के बीच में लड़ाई नहीं है, हम देखेंगे नाटो की संधि भी टूटेगी। क्योंकि देखिए जैसा अभी मैम ने भी बताया कि देखिए इस टाइम पे जो गुरु है वो पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम कह सके कि चीज़ों पे हम कह रहे हैं कि हम अपनी चीज़ों पर अडिग रहेंगे, क्योंकि ज्ञान जो है वो बार बार धूमिल होगा, चीज़ें जो है बार बार बिगड़ेंगी, चीज़ों में बार बार फेरबदल होगा, क्योंकि ग्रह इस टाइम पे बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहे। जब ग्रह हमारे बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं करते तो हम ऐसा देखते हैं कि हमारे ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर बहुत हद तक इस चीज़ का फर्क पड़ता है। तो आप देखिए इस टाइम पे जो आपको लग रहा है कि सिचुएशन बहुत नॉर्मल सी है, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे जल से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स बार बार आएंगी, क्योंकि देखिए इस टाइम पे सैटर्न जो है वो मीन में ही है, तो जिसकी वजह से आप देखिए बार बार जो प्रॉब्लम्स आएंगी, चाहे वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हो, चाहे वो पानी को लेकर हो, खनिजों को लेकर हो, चाहे वो आयात निर्यात के जो भी साधन है उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या कोई कर वसूलने की बात हो, चाहे कोई टैक्सेस इम्प्लांट कर देना कि एक पर्टिकुलर टैक्स आपको देना पड़ेगा कि तभी आपके जहाज आएंगे या जाएंगे, तो किसी भी तरीके से आपकी सेफ्टी के पॉइंट से किसी भी तरीके से आपसे कर वसूला जाएगा या आपके ऊपर एक पेनल्टी लगा दी जाएगी ताकि आप अपनी चीजों को सेफ रख सके। और इसका जो महंगाई पर असर है सबसे ज्यादा पड़ेगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आने वाले बदलाव के लिए शायद हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया शिवानी जी आपका भी, अपर्णा जी आपका भी इस खास कार्यक्रम में आने के लिए और शामिल होने के लिए। और इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो भी अपने दर्शकों को बता दें, पीओके में पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार हो रहा है। 13-14